अष्टवक्र गीता 10वां प्रकरण सूत्र नंबर 3। यत्र यत्र भावेत तृष्णा संसारम विद्धि तत्र वे प्रौढ़ वैराग्यमाश्रित्य वीत तृष्णा सुखी भव। अनुवाद इस प्रकार है, जहां जहां तृष्णा हो वहां वहां ही संसार जाओ। प्रौढ़ वैराग्य को आश्रय करके वीत तृष्णा होकर सुखी हो जाए। तो अष्टवक्र जी क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो तृष्णा का मीनिंग पता होना चाहिए। तृष्णा मतलब प्यास या अपूर्णता, अधूरापन जो हमें लगता है उसको तृष्णा कह रहे हैं। तो कह रहे हैं अष्टवक्र, जहां जहां तृष्णा है वहां वहां ही संसार है। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं जहां मनुष्य की तृष्णा वहीं उसका संसार। मतलब इस प्रकार मनुष्य अपना संसार खुद ही बना लेता है। अब ये तृष्णा कैसे? अज्ञानता के कारण। तो वो क्या करती है? बाहर की वस्तुओं को अपने अंदर बसा लेती है। अंदर अधूरापन लग रहा है अज्ञान के कारण, तो ये जो तृष्णा है, अंदर अधूरेपन का भाव है या प्यास है, उसको लगता है बाहर की वस्तुओं को हम अंदर ले लेंगे तो हमारा ये अधूरापन कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। तो बाहर वस्तु है और जैसे ही हमने उनको अपने अंदर ले लिया, बाहर जगत में अनेक वस्तु व्यक्ति हैं और हर मनुष्य अपने अपने हिसाब से कई वस्तुओं व्यक्तियों से दिल लगा बैठता है, उनसे आसक्त हो जाता है। तो इस प्रकार जो बाहर संसार में वस्तुएं हैं वो मन में आकर विषय बन जाती हैं, विषैली बन जाती हैं। तो ये मन बाहर की वस्तुओं से क्यों इतना आसक्त हो जाता है? जैसे अभी बताया, अज्ञानता के कारण। क्योंकि अज्ञानता है, क्या अज्ञानता है? कि मैं अपूर्ण हूं, मैं अधूरा हूं, मुझे अंदर कुछ खालीपन है। तो मैं इनको अंदर ले लूंगा तो मेरा जो खालीपन है वो दूर हो जाएगा। तो यह जो अपूर्णता है, यह भाव है कि मैं अधूरा हूँ, प्यासा हूँ, और इसी को तृष्णा कहते हैं। और यह जो प्यास या अधूरापन कभी भी भौतिक वस्तुओं से कितनी भी इकट्ठी कर लो, पूरी खत्म, वो खत्म होती ही नहीं, और इसलिए हम दुखी रहते हैं। तो यदि विचार किया जाए कि ये जो भाव है अधूरेपन का, ये कहाँ से आ रहा है, तो ये समझ में आता है जब हम बहुत चिंतन मनन करते हैं कि ये भाव जो है शरीर से ही आ रहा है कि मैं अधूरा हूँ। और ये अधूरेपन का भाव आज तक चला आ रहा है सदियों से, क्योंकि इस पर किसी ने गौर ही नहीं किया कि ये जो भाव है कि मैं अधूरा हूँ, ये सही है ये नहीं, है ना? ये इस पर गौर ही नहीं किया। अब क्यों? क्योंकि मानते गए, मान्यता चलती गई, मानते गए, बस मान लिया कि यही भाव सही है। और उसको, इस भाव को कि मैं अधूरा हूं, जो कि सही नहीं है भाव, पर हमें भ्रम हो गया कि मैं अधूरा हूं, इसको पूरा करने के लिए हम पूरी जिंदगी इधर उधर भटकते रहते हैं, वस्तुओं को अपने मन में विषय बनाकर रखते रहते हैं। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि अपने मन की बात नहीं मान लेनी चाहिए, ये अहंकार को ही सत्य नहीं मान लेना चाहिए। अब अपने मन की बात नहीं माने, अहंकार को सत्य नहीं माने, तो फिर क्या करें? तो वो यही कह रहे हैं कि सत्संग से, ज्ञान से अपने विवेक को जागृत करो और एक विवेक से काम लो, ताकि हम इसे, ये जो हमारी वस्तुएं संसार में पड़ी हैं, उनको हम विषय न बना ले। तो बाहर तो पड़े रहेंगे अनेक वस्तुएं, अनेक व्यक्ति, पर हम उनको मन में अर्थ देकर और उनको इंपॉर्टेंस देकर अपने मन में न रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे चीज है वो है देह। देह हमारी पहली वस्तु है जिससे हम आसक्त होते हैं। तो विवेक से सत्य और असत्य को जानना, ताकि हम इस तृष्णा को जान ले कि ये तृष्णा है क्या, और इसी तृष्णा का, इसी का त्याग, अष्टवक्र जी कह रहे हैं, इसी त्याग को प्रौढ़ वैराग्य कहा गया है। अब ये प्रौढ़ वैराग्य, प्रौढ़ मतलब बड़े, अडल्ट, जिसको प्रौढ़ बोलते हैं। तो प्रौढ़ वैराग्य बोला है तो बाल वैराग्य भी होगा। तो प्रौढ़ वैराग्य और बाल वैराग्य क्या होता है? बाल वैराग्य में क्या होता है? बच्चों को जैसे हम देखते हैं, वो वस्तुओं का त्याग कर देते हैं, विषय मन में बैठे रहते हैं, पर बाहर से वस्तुओं का त्याग करते हैं। हम बड़े लोग भी ऐसे ही करते हैं। और प्रौढ़ वैराग्य में क्या होता है? तृष्णा का ही त्याग हो जाता है, मतलब चाहत ही बंद हो जाती है। वस्तुएं पड़ी रहती हैं बाहर, पर वो विषय नहीं बन पाती, वो अंदर जाते ही नहीं है, वस्तु की को पकड़ते ही नहीं है, हम आसक्ति नहीं होते। तो तृष्णा का त्याग करके सुखी हो जाओ, और इस त्याग को ही प्रौढ़ वैराग्य कहा गया है। क्योंकि दुख क्यों था? क्योंकि आसक्ति थी, मैंने पकड़ रखा हुआ था। अब मैंने पकड़ा हुआ था तो मुझे ही छोड़ना होगा। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि तृष्णा से ही जगत है, अतः इसका त्याग कर। अब
त्याग जो है हम बिना समझे नहीं करना है, जानकर समझ कर करना है कि ये क्यों हो रहा है और हमें क्यों त्याग करना है। यदि हम बिना समझे कर लेंगे तो फिर वो हमारा वापस वहां पर चला जाएगा और हम इसको लंबे समय तक नहीं कायम रख पाएंगे। तो तृष्णा से ही जगत है, अतः इसका त्याग कर। और वो त्याग जब हम समझ कर करेंगे तो परिपक्व वैराग्य हो जाएगा और वह एकदम दृढ़ता से स्थित हो जाएगा हमारे में। और इसी प्रौढ़ वैराग्य से, तृष्णा का जो वैराग होएगा, जो दृढ़ता से स्थित हो जाएगा, उसी को कहा है वह सुख की प्राप्ति हो। तो जिसकी तृष्णा शून्य हो गई वो सुखी हो गया। अब तृष्णा शून्य कभी नहीं होती, पर जिसको मोक्ष की चाहना है उसको ये रास्ता आगे बढ़ेगा वो। तो फिर से तृष्णा क्या है? प्यास या अधूरापन या अपूर्णता। और उससे ये भाव उठा और वस्तुओं से आसक्त हम हो गए। और ये जो व्यक्ति वस्तु क्या हो गए? विषय बन गए भोगने के लिए। विषय बन गए मतलब भोगने के लिए, हमारे में भोग वृत्ति है। और कैसे? तो विषय वस्तुएं विषय बन गई, मतलब एक संबंध बन गया और अब हम उनसे भोगना चाहते हैं। तो जैसे ही कहीं संबंध बन जाता है तो क्या होता है? संबंध जब बन जाता है किसी से तो उससे हमारी बड़ी आशाएं हो जाती हैं, एक्सपेक्टेशन हो जाती है, भोग वृत्ति कहलाती है। तो जब संबंध बनता है तो क्या होता है? इंसानियत खत्म हो जाती है, व्यक्ति वाला चीज नीचे चली जाती है और संबंध ऊपर आ जाता है। और जब संबंध ऊपर आ जाता है, एक्सपेक्टेशन होते हैं, हमारी भोग वृत्ति होती है उससे, तो इसमें क्रूरता और हिंसा भी होती है। हमको साफ साफ ये दिखाई नहीं देती पर सूक्ष्मता से हिंसा भरपूर रहती है, क्योंकि उससे हमारी आसक्ति है और कामना है कि ये मुझे पूर्णता दे। तो भोग वृत्ति हमारी रहती है। क्योंकि हम मनुष्य हैं तो हम इसको बड़े संस्कारित होकर ऊपर से लपेट के हम अपने आप को पेश करते हैं और बताते हैं कि हम बहुत सभ्य हैं, पर अंदर ही अंदर हमारे में ये भोग वृत्ति और हिंसात्मक भावना भरी रहती है। तो संबंध बनने से संबंध पर ही बोलबाला हो जाता है और मनुष्यता या मानवता या इंसानियत नीचे दब के रह जाती है। तो तृष्णा से जब व्यक्ति विषय बनता है तो ये सब कामनाएं और भोग वृत्ति शुरू हो जाती है। तो ये जो संबंध बनते हैं उनमें जिम्मेदारी आ जाती है, आशाएं आ जाती हैं, उम्मीदें आ जाती हैं। और जब ये सब आ जाती हैं तो प्रेम जो है वो रह ही नहीं पाता, प्रेम कहीं दब जाता है, बहुत नीचे दब जाता है। तो हम सब जानते हैं कि जब प्रेम की परिभाषा हमने पढ़ी थी तो प्रेम का मतलब होता है स्वतंत्रता देना, उससे कहीं भी आशा नहीं लगानी, उससे कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं करना, तो वह प्रेम होता है। और यहाँ क्या बता रहे हैं? तृष्णा से हमारे में एक्सपेक्टेशन ही एक्सपेक्टेशन है, भोग वृत्ति है। तो यहाँ पे इसीलिए अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि प्रेम खत्म हो जाता है जब तृष्णा रहती है। तो इस तृष्णा का तू त्याग कर, प्रौढ़ वैराग्य, मतलब जब तृष्णा खत्म हो जाएगी तो तृष्णा को तू समझेगा और इसका त्याग करेगा तो तुझे वो सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रौढ़ वैराग में स्थित हो जाए। तो जिसको मोक्ष की कामना है वो इस तृष्णा को शून्य करने में लग जाएगा, समझेगा, वो देखेगा। शून्य तो एकदम नहीं होता है, धीरे धीरे, पर शून्य तक तो हम जा भी नहीं पाते, पर हमें इस मार्ग पे चलना है और अपनी तृष्णा पर ध्यान रखना है। तो ये था सूत्र नंबर 3।